मोदी के होश ठिकाने लगाने वाला ड्रोन TB2 की पूरी दुनिया में धूम। पाक तुर्क की दोस्ती, नया ड्रोन भी तैयार। नाज़रीन, जब 7 मई 2025 को दुश्मन भारत ने पाकिस्तान के सरहदों पर हमले का नापाक इरादा किया तो उस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान की बहादुर फौज ने सीना तान कर दुश्मन का मुकाबला किया, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा भी पाकिस्तान के पीछे खड़ी हो गई। लेकिन इन सब में जो मुल्क सबसे पहले, सबसे वाज़े अंदाज में और सबसे अमली तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, वो था तुर्की। वही तुर्की जिसकी क़यादत हमेशा से उम्मत की दफा को अपना फर्ज समझती है। जैसे ही जंग का तबल बजा, तुर्की ने बगैर किसी ताखीर के अपने जदीद तरीन ड्रोन, जिनमें दुनिया भर में खौफ फैलाने वाले TB2 और अकंची शामिल थे, पाकिस्तान को फराहम किए। इन ड्रोन की पाकिस्तान के मैदान जंग में शमूलियत गोया एक फैसला कौन मोड़ बन गई। जब पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारों को मार गिराया, दुश्मन के तोपखाने को तबाह किया और कई अहम फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया, तो इन ऑपरेशंस में तुर्की के ड्रोन सफ़े अव्वल में शरीक थे। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में वाज़े तौर पर देखा गया कि तुर्क साख्ता ड्रोन्स भारत के फौजी कैंपों, कमांड सेंटर्स और एयर बेसेस को निशाना बना रहे हैं, जिनसे दुश्मन के मोराल पर शदीद असर पड़ा। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की मदद नहीं थी, ये एक मुसलमान मुल्क की दूसरे मुसलमान मुल्क के लिए अमली मदद थी। ये वो जज्बा था जिसका जिक्र हम तारीख की किताबों में खिलाफत उस्मानिया के दौर में पढ़ते थे। तुर्की का ये फैसला कि वो पाकिस्तान के साथ सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमली तौर पर खड़ा है, दुश्मन के लिए एक और सदमा बन गया। भारत की फौजी क़यादत को यह अंदाजा नहीं था कि उम्मत इस हद तक मुत्तहिद हो जाएगी। उनकी खुशफहमी थी कि पाकिस्तान तनहा है, लेकिन तुर्की ने दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ भाई नहीं बल्कि मैदान जंग के साथी भी हैं। ये इत्तेहाद सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सियासी और सिफारती मैदान में भी तुर्की ने पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में पेश किया। इस्लामी दुनिया के 57 ममालिक ने इस फतह पर खुशी मनाई, लेकिन तुर्की का किरदार नाकाबिले फरामोश रहा। उन्होंने अपने वसाइल, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने दिल पाकिस्तान पर निछावर कर दिए। इस जंग में तुर्की ने सिर्फ हथियार नहीं दिए बल्कि एक पैगाम दिया कि जब दुश्मन उम्मत के किसी एक हिस्से पर हमला करेगा तो बाकी उम्मत खामोश नहीं बैठेगी। आज अगर पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है तो उसके पीछे सिर्फ फौजी ताकत नहीं बल्कि उम्मत का इत्तेहाद, भाईचारा और खास तौर पर तुर्की जैसे भाइयों की अमली मदद है। ये जंग हमें याद दिलाती है कि जब मुसलमान एक हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। तुर्की और पाकिस्तान की ये मुश्तरका कामयाबी रहती दुनिया तक उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की मिसाल के तौर पर याद रखी जाएगी। जैसे ही पाकिस्तान ने 10 मई को भारत को फैसला कुन शिकस्त दी, ये फतह सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक बाइस फख्र बन गई। खसूसन तुर्की और आज़रबाईजान में जश्न का एक तूफान उमड़ आया। तुर्की के बड़े शहरों इस्तांबुल, अंकारा और कोन्या में सड़कों पर लोग पाकिस्तानी परचम उठाए निकल आए। गाड़ियों पर हॉर्न बजाए गए, पाकिस्तान और तुर्क परचम एक साथ लहराए गए और अवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद और तुर्की पाकिस्तान भाई भाई के फल्क शगाफ नारे भी लगाए। तुर्क मीडिया चैनल्स ने पाकिस्तान की कामयाबी को सुर्खियों में जगह दी और इसे इस्लामी दुनिया की फतह करार दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी अपने खुसूसी पैगाम में पाकिस्तानी अवाम और अफवाज को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा की जीत है। इसी तरह आज़रबाईजान में भी खुशियों की लहर दौड़ गई। बाकू की सड़कों पर नौजवान पाकिस्तानी झंडे थामे निकल आए, आतिशबाजी की गई और अवामी इज्तिमात में पाकिस्तान की फतह पर नगमे भी गाए गए। आज़रबाईजान हुकूमत और अवाम ने खुलकर इस हिमायत का इजहार किया और कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की जंग में साथ दिया था, आज हम दिल से पाकिस्तानी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर तुर्की और आज़रबाईजान के सार्फिन ने पाकिस्तानी झंडे की डीपी लगाई। मुबारकबाद के पैगामात से टाइमलाइंस भर गई और दुनिया ने देख लिया कि दिल से जुड़े रिश्ते सरहदों के मोहताज नहीं होते। ये मनाज़र सिर्फ एक फतह का जश्न नहीं थे बल्कि मुस्लिम इत्तेहाद, भाईचारे और मुश्तरका फतह का मजहर भी थे, जो दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे गए कि अब उम्मत मुत्तहिद हो रही है और जब मुसलमान एक हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।